कसम से आप लोग कंसिस्टेंट रहें, 1 किलो वजन भी कम होगा ना तो वो एक मोटिवेशन आ जाती है कि क्या वजन कम हो रहा है। ठीक, अभी तक याद है जितनी डिप्रेशन में मैंने वो सारी रात गुजारी, मैंने घर आके रोना स्टार्ट कर दिया। मीठा बहुत बुरा है अगर आप लोगों को हार्मोनल एक्नी है। और मेरा वेट जो है ना 10 kg अल्हम्दुलिल्लाह रिड्यूस हो गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी रिप्लाईज पे और मेरे डीएम्स में एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया कि आपने इधर से इधर तक इतना वजन कैसे कम कर लिया। तो भाई मैंने यहाँ पाकिस्तान आके 2 महीने में 10 किलो वजन कम किया, जो कि एक बहुत ज्यादा वजन है मेरे नजदीक। अच्छा जी, तो कोई मैंने जाके बाहर वर्कआउट्स नहीं किया, जिम नहीं गई, मैं घर पे रह के घर के खानों से डाइटिंग करके मैंने अपना वेट जो है वो कम किया। सब टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वीडियो को एंड तक देखना है, कोई प्रमोशंस कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वेट गेन, हार्मोनल इम्बैलेंस, इस सब की वजह से ना हमें एक्नी भी हो जाती है और उसकी वजह से एक्नी मार्क्स, तो उसका भी मैं आप लोगों को हल बताऊंगी क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है सबके साथ। तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, और मैं आप लोगों के साथ जितनी भी एहतियात वगैरह सब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो जब कनाडा में अपनी स्टडीज के लिए गई थी वहां पे मेरा तब तक वेट थोड़ा नॉर्मल सा ही था, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ठीक था। तो वहां पे फिर मामा से दूर रह के, जंक फूड खा के, बाहर के खाने खा के और स्ट्रेस और डिप्रेशन से मेरा वेट एकदम से जो है ना कम हुआ, मजीद कम हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी आपने लास्ट ईयर की पिक्चर्स देखे ना, इसमें बहुत पतली थी मैं। फिर मेरी जिंदगी में मेरे दोस्त आ गए और इस खुशी में ना हम लोगों ने बड़ा बाइट से खाना खाया, जंक फूड खाया, घर पे खाने खाए, मीठा खाया। मुझे अच्छी तरह याद है, इतना न्यूटेला खाया था ना मैंने। खैर हम लोगों ने ये खाया तो मेरा वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया। और जब मैं पाकिस्तान आई थी ना तो अब बहुत ज्यादा मैं चबी हो गई थी, मतलब ठीक है बहुत चबी हो गई थी, मतलब मैंने जब अपना BMI किया ना तो लाइक ओवर वेट के करीब था। खैर फिर मुझे मामा ने रियलाइज करवाया, अच्छा इस वजह से ना हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया और मुझे ना हार्मोनल एक्नी हो गई। मैं गई स्किन टेस्टिंग पे डॉक्टर अमारा के पास, मेरी फेवरेट सरगोदा में वो डॉक्टर हैं, ठीक है ना, मेरी फेवरेट डॉक्टर हैं। उनसे मैंने कंसल्टेशन ली, उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, अभी मुझे उनके वर्ड्स याद हैं कि हम आपकी एक्नी ठीक कर देंगे, आपको क्रीम्स देंगे, प्रोडक्ट्स देंगे, सब देंगे, लेकिन इसका जो एक जड़ है ना, एक सीड है, वो आपको वेट लूज करना है। तो आई वाज लाइक अच्छा। फिर मैंने वहां पे अपना वेट किया तो मेरा वेट था 80 kg, जो कि बहुत ज्यादा है। तो मैंने क्या कहते हैं, अभी तक याद है जितनी डिप्रेशन में मैंने वो सारी रात गुजारी, मैंने घर आके रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा मामा ये बहुत ज्यादा है, ये कैसे हो गया, ये वो सब मामा ने मुझे समझाया, थोड़ी डांट पड़ी मुझसे। तो फिर मैंने अपने लिए ट्रेडमिल मंगवाई, मेरी जो फैमिली फ्रेंड है उनकी ट्रेडमिल जो थी ना वो सेल कर रही थी, तो मैंने उनसे ट्रेडमिल ले ली। ट्रेडमिल मैंने इसलिए ली थी क्योंकि जून जुलाई और मुझसे बाहर जाकर वॉक इतनी गर्मी में नहीं होती, मच्छरों का भी सीन था, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं घर पे ट्रेडमिल कर लूंगी। मुझे ट्रेडमिल का भी बहुत अच्छा वर्कआउट आता है, वो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। खैर फिर मैंने उधर से ट्रेडमिल की, इंटरमिटेंट फास्टिंग की, और मेरा वेट जो है ना 10 kg अल्हम्दुलिल्लाह रिड्यूस हो गया है। अब मैं वापस से 60s में जा रही हूँ। मेरी हाइट इस वक्त जो है ना 5'7" के 5'8" है, और 60s में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वेट दोबारा से जा रहा है। कि क्या किया मैंने, बहुत तरह की डाइट्स होती हैं। मुझे एक डाइटिशियन ने एक प्लान भी दिया था जिसमें बहुत ज्यादा ओट्स और चिया सीड्स और पता नहीं क्या क्या, बाहर से ऑलिव ऑयल सब लेकर आना, यूज करना था। तो पहले मैंने सोचा मैं वो फॉलो करूं, लेकिन मुझे लगा कि वो बहुत टफ है क्योंकि उसमें जो डाइट प्लान था ना, उसमें 5 बजे सुबह के उठना, इतने बजे खाना, फिर सोना, फिर जागना, फिर रात को उठना, और 5 बजे सुबह उठ के वर्कआउट करना मेरे बस की बात नहीं थी, ऑनेस्टली नहीं थी, क्योंकि हम लोगों की रूटीन इतनी डिस्टर्ब होती है कि हम 3 बजे तो सोने जाते हैं। मैंने कहा कि मैंने जो खुद मुझे पता है ना अपना, मैंने वो करना है। मैंने की इंटरमीडिएंट फास्टिंग। अब इंटरमीडिएंट फास्टिंग में आप लोगों को पता है कि 2 विंडोज होती हैं, एक ईटिंग विंडो होती है, एक फास्टिंग विंडो होती है। ज्यादा जो कॉमन विंडो है ना वो 16/8 की है कि आप 16 आवर्स फास्ट करो और दिन में 8 घंटे खाना खाओ, और फास्ट में आपने सिर्फ पानी पीना है और कुछ नहीं पीना। तो मेरे लिए स्टार्टिंग में मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की, क्योंकि मैं 20 ईयर्स की हूँ और मैंने आज तक जो है ना वो गाइज वो कभी भी डाइटिंग नहीं की है, कभी नहीं की है। मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने डाइटिंग करनी है, तो इसलिए फिर मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग से स्टार्ट किया अपना। मैंने फास्ट फूड वगैरह जिसमें बर्गर, पिज़्ज़े, शीज़े, शवारमे सब मैंने सब ख़त्म किया। कोई मीठा, कोई डिज़र्ट, कोई केक्स, कुछ भी नहीं, मैंने सब कट ऑफ कर दिया, चॉकलेट सब कुछ, ठीक है। और साथ में मैंने ऑयली फूड नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। रोटी मैंने रखी अपनी डाइट में क्योंकि ऑब्वियसली हमारे घर में या रोटी बनती है या चावल बनती है हर देसी घर में, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं पहले स्टार्ट करूंगी 16 घंटे के फास्ट से और 8 घंटे खाना खाना। उसमें मैं ये करती थी कि दिन के 12 बजे मैं खाना खाना स्टार्ट करती थी और रात के 8 बजे तक बस। सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ, मैंने लेमन वाटर लिया, ठीक है ना। आप गर्म पानी करें, नीम गर्म, उसके अंदर एक लेमन डाल के आप दिन का स्टार्ट करें ना तो बहुत अच्छा होता है, वो आपकी स्किन के लिए भी और आपकी वेट के लिए भी। जब मैं पाकिस्तान आई थी ना अप्रैल और मई में, मैंने रज के पराठे खाए थे, लेकिन उसके बाद जब मैंने डाइटिंग का सोच लिया ना, उसके बाद से जून और जुलाई और अब अगस्त आ गया, मैंने सिर्फ
ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस और साथ में अंडा खाए। यही मेरा डेली का नाश्ता है। मुझे डाइटिशियन ने कहा था कि आपने डाइट में ना चाय नहीं पीनी, तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती। मुझे अपना पता है, मुझे दिन में जब तक 3 4 5 कप चाय ना मिले मैं नहीं चल सकती। आराम से काम शाम करें जो भी काम है। उसके बाद आ जाता है लंच। मोस्टली मैंने लंच स्किप किया है, मैंने लंच नहीं किया। ज़्यादा कोई फ्रूट खा लिया, कुछ भी खा लिया, या मैंने अपने दिल को समझाया कि लंच नहीं करना। अगर स्टार्टिंग में आपको ये टफ लगे कि नहीं लंच की आदत है, तो आप लोगों ने हाफ रोटी खा लेनी है बस। एक बोल जो है ना वो राइस का ले लें, अगर आपके घर में बना हुआ है, कोई भी घर वाला सालन। अगर आप लोगों को दोपहर को लंच की बहुत आदत है और नहीं गुजारा होता, नहीं स्किप कर सकते, या फिर अगर कर सकते हो तो फ्रूट्स, वरना आप लोग आधी रोटी और सालन और सब खा लें। फिर रात को जो है ना मैंने क्या करना कि स्टार्टिंग में मेरा भी यही था, फिर रात को या तो मैंने कोई कबाब फ्राई करके खा लेना, या कभी कोई बारबेक्यू का स्लाइस खा लेना, या कुछ ऐसे करके खा लेना, या मैं ज़्यादातर कोई खजूर खा लिया कुछ करके, बस मतलब थोड़ा बहुत खाती थी। मतलब डिनर वैसे ही कम करना चाहिए। तो मैं फिर 8 बजे पानी पी के फिर अपनी ग्रीन टी पी के मेरा फास्ट हो जाता था स्टार्ट अगले दिन के 12 तक। ये मेरी स्टार्टिंग में था, इसने मुझे बहुत हेल्प किया। अगर आप लोगों को पीसीओएस या कोई और इश्यू है तो आप लोग किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास, या किसी और डॉक्टर के पास जाएं, अपना जाके पहले उसको बताएं। वो आप लोगों को मे भी कोई मेडिसिन रिकमेंड करें कि हाँ आप ये मेडिसिन लो, साथ साथ आपका वेट इजीली कम होगा। वरना आपको पता है पीसीओएस में वेट लूज करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन हो जाता है, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ये चीज करना स्टार्ट कर दिया। मेरा स्टार्टिंग के मंथ में ना, पहले मंथ में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है 5 किलो वजन कम हो गया था इसी से। ओके, साथ में वर्कआउट्स के लिए अगर आप मेरे से पूछें तो मैंने एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन मैं ट्रेडमिल करती थी। ट्रेडमिल मेरी आ गई थी, तो जून में मैंने बहुत रेगुलरली ट्रेडमिल की है डेली। अच्छा, ट्रेडमिल का क्या होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा वर्कआउट्स होते हैं ट्रेडमिल पे। जो मेरा वर्कआउट है ना, जिससे मैं दिन में 2 दफ़ा करती थी और एटलीस्ट मेरी 600 से 500 कैलोरीज बर्न हो जाती थी, वो ये था कि आप इंक्लाइन को 12% पे रखें, 30 मिनट्स के लिए करें, और 3 पे आपकी स्पीड हो, और रेगुलरली करना है आपने, ठीक है ना, ब्रेक नहीं लेना बीच में। अच्छा, अगर आप ये करते ना तो ये स्टार्टिंग में आप लोगों को आदत हो, टफ लगेगा, फिर आदत हो जाएगी, फिर आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करती जाएं। अब मेरी जो मैं स्पीड पे करती हूँ ना, वही 12% इंक्लाइन 30 मिनट्स, लेकिन अब मैं 5 किलोमीटर पर आवर या 6 किलोमीटर पे भी ले जाती हूँ। जून में मैंने ये डेली, कभी 1 दफ़ा दिन में, कभी 2 दफ़ा, लेकिन डेली मैंने ये वर्कआउट किया ही है। चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे कुछ है, मैंने किया ही किया। जुलाई में फिर हम लोग स्कर्दू के ट्रिप पे चले गए थे। उस वक्त तक मैंने एटलीस्ट 5 to 6 kgs ड्रॉप कर लिए थे 1 मंथ में यही करके। गाइस, पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा, फ्राइज, ये सब नहीं खाना। अगर बहुत दिल कर रहा हो चीट डे का, तो फिर आप ये है कि हफ्ते बाद 2 हफ्ते में 1 दफ़ा खा लें, वो भी थोड़ा सा। अपनी फास्टिंग को आपने बरकरार रखना है। मैंने डेली फास्टिंग की है। बीच में शायद हो कि 2 हफ्ते बाद एक दिन मेरा बहुत दिल कर पड़ा और रात को मैंने कुछ खा लिया, वरना मैंने डेली फास्टिंग की है। उसके बाद स्कर्दू से आके मैंने थोड़ी सी ना अपनी जो फास्टिंग विंडो थी उसको इंक्रीज कर दिया। अब ये है कि मैं दिन में तकरीबन 19-20 घंटे कुछ नहीं खाती और 4-5 घंटे खाती हूँ। अच्छा, दिन में अगर आप राइस खा रहे हो तो रोटी नहीं खानी, रोटी खा रहे हो तो राइस नहीं खानी। अगर आप लोगों के पास ट्रेडमिल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों ने वॉक जरूर करनी है बाहर जाके 30 मिनट्स 1 घंटा। अगर वॉक भी नहीं कर सकते हो तो घर में सीढ़ियां होंगी ना, सीढ़ियों को चढ़ना उतरना है, कि कोई ना कोई एक्सरसाइज ऐड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अच्छा, अगर ये भी मसला है तो फिर आप लोग वर्कआउट्स देख सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत ज्यादा वर्कआउट्स पड़े होते हैं बहुत प्रोफेशनल लोगों के। वेट मेरा कम होना स्टार्ट हो गया, सबकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स आना शुरू हो गए। जुलाई में जब हम लोग स्कर्दू से आए थे तो फिर उधर खा 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 के मेरा वेट नहीं गेन हुआ। मैंने वापस आके डाइटिंग स्टार्ट कर दी, अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दी। दिन में 20 घंटे ना खाना, 4 घंटे खाना। उसमें ये होता था कि मैं तकरीबन 2-3 बजे खाना मैं डायरेक्ट लंच लेती थी, और फिर रात को थोड़ा बहुत कुछ खा के तो बस दी है। अब मुझे ये है कि मुझे आदत हो गई, अब मैं थोड़ा ज्यादा खाऊं ना तो मुझे खुद ही होता है। मीठा मैंने अपनी बर्थडे पे लास्ट टाइम माइगस केक खाया था, उसके अलावा मैंने मीठा भी नहीं खाया। मीठे से यह है कि आपकी एक्नी होती है आप लोगों को। मीठा बहुत बुरा है अगर आप लोगों को हार्मोनल एक्नी है। अच्छा, अगर यहाँ पे आपके चिन पे दाने बनते हैं ना, तो इसका मतलब है आपको हार्मोनल एक्नी है, जिसकी वजह से आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा। और ये मैं बताऊं कि कितना वेट कम करना पड़ेगा तो एक्नी आना बंद होगी। 8% वेट मेरा, जैसे ही मेरी बॉडी से टोटल 8% वेट मेरा 8 किलो कम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्किन पे एक्नी नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना रोज एक ना एक दाना आ ही जाता था। चलो स्किन केयर कर लेती हूँ मैं अच्छी। चाय में भी मैं चीनी नहीं लेनी, कुछ नहीं लेती मैं, पराठे कुछ नहीं खाया मैंने। मतलब मुझे पता है कि पाकिस्तान आके सबको ही होता है। अच्छा, मुझे जो चीज़ें पसंद है ना वो बिरयानी पसंद है। जिस दिन बिरयानी बनेगी मैंने दोनों टाइम खानी है और रज के खानी है। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि मेरा वजन बढ़ जाएगा। ये वो खुद पता है कि जब आपका वेट कम होता है अल्टीमेटली आपकी एज कम होती है। एंड आप सब कर सकते हैं। मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकती। मैं तो ये दिन देखती थी कि कब मैं वेट लॉस जर्नी रिकॉर्ड करूंगी, अपनी फोटोज देखूंगी
कसम से आप लोग कंसिस्टेंट रहें, 1 किलो वजन भी कम होगा ना तो वो एक मोटिवेशन आ जाती है कि क्या वजन कम हो रहा है, ठीक है, और होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी चीज है हम पाकिस्तानियों के लिए। 8 बजे के बाद आपको पता हो कि मैंने कुछ नहीं खाना, चाहे आप रात के 2 बजे तक जागो, 3 तक जागो, पता है सारा टाइम तो सोने में ऑलमोस्ट निकल जाता है। तो मेरा 1 किलो वजन पहले गिरा ना, मैंने कहा कि है वजन कम हो रहा है, और उसके बाद इतनी मोटिवेशन आ गई कि बस दिन ब दिन मैंने 2 महीने में 10 किलो वजन कम कर लिया। ट्रेडमिल को भी आजकल स्किप किया हुआ है, मामा की सर्जरी पिछले 10 दिन से है और डेली के डेली गेस्ट माशाल्लाह। तो इस वजह से ना मैं ट्रेडमिल नहीं करती थी, क्योंकि सुबह उठो मैं फैमिली, रात को फैमिली, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, इतने थक जाता है बंदा। बस वही बात है कि मीठा अपनी डाइट से निकालें, चीज वगैरह निकालें, पास्ता आप खा सकते हैं, इसमें मुझे लगता है इतना इशू नहीं है। हार्मोनल एक्नी है, पीसीओएस है, सिर्फ अपने ना खाना बंद करना है और सब मसले हल हो जाएंगे। मुझे पता है लड़कियों को एक्नी के इश्यूज होते हैं, मेरी एज में होते हैं, मेरे से कम एज में होते हैं, रुशा की एज में होते हैं। अपने फ्रूट्स खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा मैंने मैंगो इतना नहीं खाया, पता नहीं क्यों, मैं एक दिन मैंगो खाऊं अगले दिन मुझे कहीं ना कहीं कोई दाना बना होता है, इसलिए मैं मैंगो भी नहीं खाती। आप लोगों ने ये यकीन रखना है कि वजन कम होगा और हर सूरत होगा, ठीक है। इन्हीं टिप्स को फॉलो करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। आप लोग 16 घंटे से स्टार्ट करें, फिर 20 तक जाएं, 18 तक जाएं, जितना आप लोगों के अंदर कैपेसिटी है आप लोग कर सकते हैं। मेरा वेट अब माशाल्लाह अब कम हुआ है ना, तो आप लोग मेरी ये फोटोज देख सकते हैं कि कितनी स्वेलिंग थी और फिर अब मेरी जॉ लाइन जो है ना वो कितनी ज्यादा शार्प हो गई। अब वीडियो में तो कुछ भी नहीं ना कि मैं कोई एडिटिंग कर रही हूँ, कोई फिल्टर लगा रही हूँ, मतलब अब मेरी जॉ लाइन अल्लाह का शुक्र इतनी शार्प हो गई है। और साथ में थोड़ा सा मुझे हेयर फॉल का इशू हुआ है, अगर वेट गेन की वजह से हो गई है हार्मोनल एक्नी और एक्नी मार्क्स। अच्छा, अब जो हार्मोनल एक्नी मार्क्स होते हैं ना, वो आप लोग सीरम्स लगाएं, कुछ लगाएं, उनसे 10% कम होंगे। उसके लिए आपको ना ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ेंगे, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, माइक्रो नीडलिंग्स करवानी पड़ेंगी। मैंने माइक्रो नीडलिंग करवाई है और गाइज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेस पे बहुत हद तक मार्क्स कम हो गए हैं। बाकी बंदा मेकअप करता है, कंसीलर लगाता है, तो सब कुछ जो है ना वो कवर हो जाता है। अच्छा, वेट गेन के बारे में भी लोग मेरे से पूछते हैं, तो गाइज मुझे उसका कुछ नहीं पता, आप लोग सर्च कर लें अगर, मतलब मैंने कभी वो किया नहीं है ना, इसलिए टफ है स्टार्टिंग में कि भाई, मतलब ये भी सीन आया था कि मामा लोग रात को उनको भूख लगती है तो वो पिज्जा मंगवा लेते हैं, बर्गर्स मंगवा लेते हैं, तो मैं उनको देख रही होती हूँ, मुझे बड़ा फोर्स करते हैं खा लो खा लो, मैं कहती हूँ नहीं 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 नहीं, मैंने फ्राइज, मैदा, मतलब मैंने ये सब अपनी डाइट से कट किया। आप लोगों का वेट कम होगा, ये नहीं सोचना कि वेट कम नहीं होगा, सबका होता है। खाना छोड़ दो कि तो बॉडी जो है वो आपका फैट खाना स्टार्ट कर देगी, तो ऑब्वियसली वेट कम होगा, ठीक है ना, एक शेप आ जाएगी, एक टोन्ड हो जाओगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं वापस से 60s में आ गई हूँ, अपनी हाइट के मुताबिक वो एक आइडियल वेट है। और बाकी अगर ट्रेडमिल वगैरह का सीन नहीं है तो वॉक जरूर करनी है गाइस, दिन में आधा घंटा 1 घंटा। घर से बाहर नहीं कर सकते तो घर की छत पे कर लो, घर की छत पे नहीं कर सकते तो सीढ़ियाँ होंगी उनको उतर चढ़ लो, वरना अगर ट्रेडमिल ले सकते हैं तो सेकंड हैंड वगैरह, क्योंकि फर्स्ट हैंड ना इंसेनली एक्सपेंसिव है, तो सेकंड हैंड ले लें, या नहीं है तो फिर किसी जिम को अपने करियर के ज्वाइन कर लें। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ा तो थोड़े से स्ट्रेच मार्क्स मुझे बन गए थे, क्योंकि मेरा वेट जो ना रैपिडली लूज होना स्टार्ट हुआ था, वो भी मुझे बाजू पे बने हैं, ठीक है ना। तो वो मैंने जब फर्स्ट टाइम देखे तो मैं इतना डर गई, तो फिर मैंने गूगल किया कि तो उसमें आ रहा था कि जब आपका वेट रैपिडली लूज होता है ना तो आप लोगों को ये बन जाते हैं। मैंने द रॉक की एक पॉडकास्ट देखी थी, तो उसमें उन्होंने बोला था, जो मुझे याद है हर्फ हर्फ के, या तो ये होता है कि आज से मैं ये काम शुरू करूंगी, आज मेरा पहला दिन है, या फिर मैं किसी एक दिन ये काम शुरू करूंगी, कोई एक दिन ऐसा आएगा। तो बस आप लोगों ने इस डिफरेंस को जानना है, जरूर आप लोगों का वेट कम होगा। अपने आप को एक्साइटेड हो जाओ देखने के लिए, जब पहली शर्ट ही आप लोगों को लूज होना स्टार्ट हो जाती है ना, और लोगों की तरफ से पहला कॉम्प्लीमेंट ही आ जाए ना, तो फिर उधर से ही होता है कि हाँ भाई अब तो मेरा वेट कम हो ही गया। मामा की फ्रेंड्स मिलने के लिए आई है ना, तो वो पहले दिन जब मैं आई थी तब आंटी ने मुझे कहा कि मलाइका बड़ी चबी होकर आई है, और अब जब मुझसे वो मिली है ना मामा की सर्जरी पे, तो वो कहती कि मलाइका तो आधी से भी आधी हो गई है। मैं ये कह रही हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट्स सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसके लिए मेहनत बहुत होती है, वेट लूज करना बहुत टफ है। आप लोगों के बालों में मसला है तो बाल ग्रो कर सकते हो, आप स्किन को ठीक कर सकते हो, लेकिन वेट के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। कर सकते हैं आप, मैंने भी कर लिया, आप लोग भी कर सकते हैं इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। मुझे एक कमेंट याद आ गया कि मलाइका कनाडा जाके कोक ना पीना, तो गाइज कोक, स्प्राइट सब पहले तो मुझे पता है बाइकआउट है, लेकिन अगर कोई पीता भी है ना तो गाइज प्लीज सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी छोड़ दें। मैं तो वो ऐसा बंदा हूँ जो 1 चम्मच भी मीठे के खा लेगी ना तो मोटी हो जाऊंगी, और आगे कुछ लोग होते हैं कि वो पूरी 1.5 लीटर कोक पी लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। तो आई होप सो इंशाल्लाह मैं इसे कनाडा जाके मेंटेन रखूंगी अपनी डाइट को। सब मैंने बहुत मेहनत से वेट कम किया, अपनी स्किन ठीक की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दोबारा नहीं खराब कर रही, ठीक है ना, चाहे घर का खाना या कुछ नहीं खाना या फ्रूट्स खाने, बस दैट्स इट, ठीक है ना। तो मुझे पता है आप लोग भी अपना वेट कम कर लेंगे, मुझे कमेंट्स में ही बता दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो मैं आंसर जरूर करने की कोशिश करूंगी। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर थोड़ी सी भी आप लोगों को मोटिवेशन मिली है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और मामा के लिए दुआ करने का बहुत शुक्रिया, बहुत हद तक वो रिकवर कर रही है।
मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।